दोस्तों कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब कि अगर आप एक ही चीज़ को रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे जो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं वो भी बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे स्किन के रूटीन के अंदर भी। जब भी हम अपनी स्किन के रूटीन के अंदर कोई आदत ऐड ऑन करते हैं और उसे लगातार काफ़ी लंबे समय तक फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि किन चीज़ों में अपने वक्त को इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि बहुत बार हम ऐसी चीज़ों में अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं जिनकी वजह से रिजल्ट भी नहीं मिलते और डेफिनेटली टाइम भी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोसेस के बारे में, एक ऐसे DIY के बारे में, जिसे अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले अपने रूटीन में सिर्फ 45 मिनट के लिए शामिल कर लोगे तो आपको 7वें या 8वें दिन से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जो आपकी स्किन में आपको ओपन पोर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपकी स्किन में जो एजिंग के लक्षण नज़र आ रहे हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स, या फिर स्किन लटक रही है, झूल रही है, उन सब में आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पर समझेंगे कि ये किस तरीके से होगा और किस तरीके से इसे बनाया जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर और ये आया है धैर्या जी की तरफ से। धैर्या जी ने लिखा है कि हेलो सर, आपके कहने पर मैंने आपके काफ़ी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। 3 मंथ से सिबकथॉर्न बेरी पाउडर, सनस्क्रीन लोशन, अर्गन मुर्गन ऑयल, अंडर आई सीरम यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। फेस टाइटनिंग और ग्लोइंग दिखने लगा है। सभी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं क्या कहूँ, शब्द ही कम पड़ गए, लेकिन सिबकथॉर्न बेरी पाउडर मेरा फेवरेट हो गया है। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच धैर्या जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको मेरे रिकमेंडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे जो डिज़ाइंड और रिसर्च प्रोडक्ट हैं वो पसंद आए हैं, और स्पेशली आपको सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जो है वो पसंद आया। दोस्तों सिबकथॉर्न बेरी पाउडर ना सिर्फ धैर्या जी को बल्कि धैर्या जी की तरह ही हमारे सोशल मीडिया परिवार के बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा पाउडर है, ये एक ऐसी बेरी से बना पाउडर है जो कि आपकी स्किन के अंदर नेचुरल कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो एजिंग के लक्षण नजर आते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने भी अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसके लिए लिंक दे दूंगा। मेक श्योर आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे लेना बहुत आसान होता है। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 चम्मच आप ले लीजिए गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में, और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों चलिए आप इसे खरीदिएगा, आप इसे ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। लेकिन हम बढ़ते हैं आज के अपने एक नेचुरल DIY की तरफ। दोस्तों ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा इस DIY को समझने से पहले कि किस तरीके से हमारी स्किन की एजिंग प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एक सही तरीका वो ये है कि हम अपनी स्किन के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है, जो रोज़ की जो टूट फूट होती है, उस टूट फूट को कम कर सकें। क्योंकि अगर हम उस डेप्रिसिएशन को रोक नहीं पा रहे हैं और नई नई जो सेल्स हैं उनको जनरेट करने पर फोकस करते रहेंगे तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए, मतलब कि जो चेहरे की स्किन के अंदर जो टूट फूट हो रही है, त्वचा के अंदर जो कोशिकाओं की टूट फूट हो रही है, उसको रोकने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्किन के अंदर पोषक तत्व जो है वो अच्छी मात्रा में सप्लाई हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रोज रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर फेस मसाज ज़रूर करें। फेस मसाज करने के लिए आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी क्रीम लगा सकते हो, आप कोई भी सीरम लगा सकते हो, और आप चाहो तो कोई भी ऑयल ले सकते हो एज पर योर स्किन। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होता है कि अगर आप एक ऐसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो आपकी स्किन में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने वाला है, पोषक तत्वों की सप्लाई को बढ़ाने वाला है, तो वहाँ पर एक एडिशनल सपोर्ट आपकी तरफ से स्किन को मिलना चाहिए, और वो आता है अर्गन मुर्गन ऑयल की तरफ से। जब आप अर्गन मुर्गन ऑयल को रोज रात को सोने से पहले 15 से 20 बूंदें लेकर चेहरे पर लगाने से पहले हल्का सा गर्म करते हो और फिर चेहरे और गर्दन पर लगाकर मसाज करते हो 10 से 15 मिनट के लिए, तब देखते हो कि अगले 7-8 दिन में ही आपकी स्किन रिजुविनेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन मसाज एक बेसिक
बेसिक स्टेप है जो हमें करना ही करना है। DIY अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला स्टेप है आपको इस पूरे प्रोसीजर में करने के लिए 10 से 15 मिनट की फेस मसाज करना, जिसे आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आर्गन ऑयल से करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा स्टेप है जो आपको पहले स्टेप के बाद करना कंपलसरी, मतलब पहला स्टेप तो होगा ही होगा, और दूसरा जो स्टेप है दोस्तों वो आता है टिश्यू मास्क का। टिश्यू मास्क क्या होता है? सो दोस्तों टिश्यू मास्क क्या होता है, जनरली जो अपन होटल्स में जाते हैं अपने घर में जो टिश्यू पेपर हम इस्तेमाल करते हैं ना, इस टिश्यू पेपर की मदद से हम टिश्यू मास्क बनाने वाले हैं। तो हमें पहले तो एक मिक्सचर तैयार करना होगा। इस मिक्सचर में हम 6 इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है मैदा। मैदा जो है वो बेसिकली हमारी स्किन को टाइटनिंग प्रोसीजर देने में, टाइटनिंग रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करता है। स्किन रिजुवेनेट होती है, स्किन के अंदर लॉन्ग लास्टिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 1 चम्मच लगभग हम यहाँ पे मैदा लेंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है वो हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं बिकॉज मैदे के अंदर एक बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन जब दूध के साथ हम उसको मिलाते हैं तो वो बाइंडिंग कैपेसिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लगभग 5 से 6 चम्मच हमें यहाँ पे दूध लेना है, बढ़िया से इस मैदे के साथ मिला लेना है। लम्प्स नहीं रहने चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। और आप देखोगे कि एक अच्छा स्मूथ टेक्सचर का, रनी टेक्सचर का एक पैक बन करके तैयार हो गया। इसके अंदर अब हमें तीसरा इंग्रेडिएंट मिलाना है जो है आधा चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर, मतलब कि हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। गुड़हल के फूलों के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन पर जब लगाए जाते हैं तो इनकी वजह से ये हमारी स्किन में जाके ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के बाद में हमारी स्किन के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज गेन होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल एज होती है वो हमारे चेहरे पर नजर नहीं आती और हमारी स्किन जो है वो एजलेस दिखाई देती है। तो लगभग आधा चम्मच आपने ये डाल दिया। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है लगभग 2 चुटकी कस्तूरी हल्दी। अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी लोगे, लेकिन नॉर्मल हल्दी जो है वो आप फिर 1 चुटकी डालोगे। तो अगर नॉर्मल हल्दी ले रहे हैं तो 1 चुटकी, कस्तूरी हल्दी ले रहे हैं तो 2 चुटकी। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है। हल्दी यहाँ हम इसलिए डालते हैं कि बाई चांस अगर स्किन सेंसिटिव है या बाई चांस अगर स्किन के अंदर कोई भी इरप्शन है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है, तो वो इरप्शन या इन्फेक्शन हमारी स्किन को परेशान ना करें, आगे और फर्दर डिटोरिएट ना करे, डैमेज ना करे, इसके लिए हम इसे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। 5वां इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी हमें प्लांट से निकाल करके सीधा एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब भी वो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन पे वो येलो कलर का टॉक्सिक मटेरियल लग जाता है जो कि एलोवेरा जेल के अंदर होता है, जो कि एक्चुअली हमारी स्किन को सेंसिटिव बनाता है या फिर रैशेस ले आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट से बना हुआ ही रेडीमेड प्रोसेस्ड एलोवेरा जेल खरीदें। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदिए, आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। तो आधा चम्मच आपने यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको यहाँ पे 1 कैप्सूल विटामिन ई का ऐड करना है। तो अच्छे से आपने इसे मिला लिया। मिलाने के बाद आपका ये एक अच्छा टिश्यू पेपर पे लगाने के लिए एक पैक बन करके तैयार हो गया। अब स्टेप्स क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को वॉश किया। वॉश करने के बाद आपने आर्गन मोरक्कन ऑयल से या फिर किसी भी दूसरी चीज़ से अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए मसाज किया। मसाज करने के बाद चेहरे को वॉश नहीं करना, चेहरे से अपने इस प्रोडक्ट को हटाना नहीं है। आपको इसी के ऊपर ही, मतलब इसी की मदद से ही अपने चेहरे पर टिश्यू पेपर जो है वो पूरा चिपका देना है। हल्के हल्के से जब आप दबाते जाओगे तो चाहे ऑयल लगा हो, चाहे क्रीम लगा हो, चाहे जेल लगा हो, वो टिश्यू पेपर चिपक जाता है। अगर नहीं चिपक रहा है तो फेस को हल्का सा ना स्प्रे करके गीला कर लो ताकि टिश्यू पेपर चिपक जाए आपकी स्किन पर। अब इस टिश्यू पेपर के ऊपर आपको ब्रश की मदद से ये जो पैक आपने बनाया था 6 चीज़ों को मिला करके ये लगाना है। 1 लेयर लगाई, 2-3 मिनट आप रुकोगे, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाओगे, फिर 2-3 मिनट 5 मिनट रुकोगे, फिर तीसरी लेयर लगाओगे, फिर 5 मिनट रुकोगे। इस तरीके से हर 3 से 5 मिनट के बाद में आपको एक के ऊपर एक लेयर्स लगाते जाना है और लगभग 5 से 6 लेयर्स लगानी है। जब 5 या 6 लेयर्स हो जाए अब आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आपको ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि अब स्किन पूरी खिंच रही है, एकदम टाइट हो गई है। जैसे मोल्ड के अंदर आप कोई भी चीज़ डाल देते हो वो उसका शेप ले लेती है, वैसे टिश्यू पेपर की वजह से आपके चेहरे
चेहरे को एक लिफ्टिंग, एक मोल्डिंग इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, जब आपको लगे कि हाँ आधा घंटा या 40 मिनट्स हो गए, अब आप चेहरे को हल्का सा गीला कर लो। आप स्प्रे कर सकते हो, हाथ में लेकर के पानी को छींटे मार सकते हो, और जब ये टिश्यू पेपर लूज हो जाए अब इसको धीरे धीरे पील ऑफ कीजिए। क्योंकि अगर आप सूखे हुए को सीधा सीधा ऐसे पील ऑफ करोगे तो हमारे चेहरे पर जो रोए होते हैं, हमारी स्किन जो है वो खींचेगी और उससे बल्कि कोलेजन और ब्रेक डाउन होगा, राइट? ये गलती हमें नहीं करनी है। तो इस प्रोसीजर को रोज करना है, कम से कम 7 दिन के लिए रोज करना। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन करना शुरू कीजिएगा। और अगर आप रोज करते हैं तब तो कहने ही क्या। तो मेक श्योर इस प्रोसेस को करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।